सादगी से पूर्ण हुई अद्भुत संघ यात्रा। परम पूज्य पन्याश्री जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब की निशा में 7 फेब से 9 फेब 2024 को त्रिदिवसीय पावागढ़ संघ यात्रा का आयोजन हुआ। कुछ ऐसी जानकारियां मिली है जिसे जानकर हम आश्चर्यचकित होने के साथ साथ अनुमोदना के भावों से नतमस्तक होने पर भी शायद मजबूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं पावागढ़ संघ यात्रा के कुछ डिटेल्स सिर्फ 7 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, संघ यात्रा में जितना भी खर्च हुआ उसका लगभग 75% अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैन संघ को ही प्राप्त हुआ। वो कैसे? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यात्रा के दौरान तीर्थ की भोजनशाला में ही सभी यात्रिकों ने भोजन किया और धर्मशाला में ही सभी को ठहराया गया। अन्य कोई भी पर्सनल व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। भोजनशाला में भी बाहर से किसी भी वेटर इत्यादि को नहीं बुलाया गया। लाभार्थी परिवार एवं यात्रिकों ने ही प्रेम और भक्तिभाव से एक दूसरे की पुरस्कारी की। कितना खर्चा किया यही जानने की सबकी उत्सुकता होती है, तो वो हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। पॉइंट नंबर 2, संघ यात्रा में व्यवस्था आदि कार्य संभालने के लिए किसी भी इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप को नहीं बुलाया गया। पक्का पानी यानी कि उबाले हुए गर्म पानी की व्यवस्था, सेवा पूजा की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्था लाभार्थी परिवार एवं सभी यात्रिकों ने मिलकर की। काम करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं रखी है उन्होंने। और जब लाभार्थी परिवार खुद काम करे तो फिर पीछे सभी को इंस्पिरेशन मिलता ही है। पॉइंट नंबर 3, भोजनशाला में जयना का पालन हो सके इसलिए भिंडी, गोभी, कोथिंबीर यानी कि हरा धनिया, पुदीना, मेथी आदि का सभी यात्रिकों ने संघ यात्रा के दौरान त्याग किया। एकाशने में तपस्वियों की 11 सात्विक द्रव्यों से भक्ति की गई। भिंडी का ही उदाहरण ले तो लगभग एक व्यक्ति की भिंडी सुधारने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाती है। 5 लोगों के परिवार के लिए भिंडी सुधारनी हो तो लगभग आधा से पौना घंटा लग जाता है। अब सोचिए यदि भोजन करने वालों की संख्या 300 या 400 हो तो सुधारने वाले कितने चाहिए होंगे। और हमारे पास ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था न हो तो 300 से 400 लोगों के लिए भिंडी आदि की सब्जी जैना के साथ सुधारनी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। इसी कारण से बड़े आयोजनों में जल्द से जल्द हमें बड़े बदलाव ला देने चाहिए, ऐसा लगता है और ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंत कहते भी हैं। पॉइंट नंबर 4, पावागढ़ तीर्थ में ऊपर शिखर और नीचे के प्राचीन जिनालयों की प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा करवाई गई और पावागढ़ का अद्भुत इतिहास सभी को बताया गया, जिसे सुनकर सभी यात्रिकों के दिल में आनंद एवं उल्लास की लहर छा गई। इतना ही नहीं, पावागढ़ पर्वत के प्राकृतिक एवं पवित्र वातावरण में सभी को अद्भुत ध्यान साधना भी करवाई गई। प्राकृतिक वातावरण के बीच स्पिरिचुअल मेडिटेशन, ये वो ही समझ पाएगा जिसने उधर ये सब अनुभव किया हो। पॉइंट नंबर 5, ये संघ यात्रा यात्रिकों के लिए पुण्य का उपार्जन कराने वाली के साथ साथ ज्ञान का उपार्जन कराने वाली भी बनी, क्योंकि यात्रा के तीनों दिनों के दौरान पर डे 2-2 बार जिनवाणी श्रवण करने का यानी कि प्रवचन सुनने का लाभ सभी यात्रिकों को मिला, जिससे सभी के ज्ञान की भी वृद्धि हुई। पॉइंट नंबर 6, संघ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की प्राइवेट फोटो या वीडियो शूटिंग नहीं रखी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, नाम के इस जमाने में लाभार्थी परिवार ने अपना एक भी बैनर या बोर्ड कहीं पर भी नहीं रखा। यात्रिकों ने जो खुद के फोन से कुछ फोटोज लिए हैं वही हमें प्राप्त हुए हैं और वही हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, सबसे बड़ा प्रश्न, खर्चा कितना हुआ? हमें जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी संघ यात्रा का खर्चा 11 से 12 लाख रुपए में हो गया। इसमें सब कुछ आ गया, राइट फ्रॉम यात्रा के एक दिन पहले जो भोजन का आयोजन होता है वो, उधर से लेकर संघ में यात्रिकों को जो सिक्के दिए गए वो, यानी कि सब कुछ मिलाकर सिर्फ 11 से 12 लाख में पूरी संघ यात्रा हो गई। जी हाँ, और उसमें से मेजर अमाउंट तो फिर से संघ में ही आ गया। इसे कहते हैं विजन। कुल मिलाकर कहे तो हमारे प्राचीन अनुष्ठान को जितना हो सके उतना शुद्ध स्वरूप में आयोजित कर पूर्ण किया गया। जिस लक्ष्य के साथ ये आयोजन हुआ, जैसे कि ज्ञान, ध्यान, तीर्थ यात्रा आदि, वो सारे लक्ष्य पूर्ण हुए ऐसा कह सकते हैं। अर्थात प्रॉपर विजन के साथ ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ। जय जिनशासन, जय महावीर।